नमस्कार। आज हम एक ऐसे केस के बारे में पढ़ेंगे जो कि हस्बैंड और वाइफ को लेके है और सुप्रीम कोर्ट ने अभी उन पे एक फैसला दिया है। और फैसले में महिला जो है यानी कि जो वाइफ है उसको चेतावनी दी है एक तरीके से। क्योंकि हम आजकल देखते हैं कि बहुत सारे जो केसेस हैं जो पुरुषों के खिलाफ या फिर महिलाओं के द्वारा जो केसेस किए जाते हैं वो बहुत सारे केसेस जो झूठे पाए जाते हैं। तो इसी के खिलाफ जो है वो आज का ये केस है और इसमें घरेलू हिंसा कानून का एक और दुरुपयोग इसमें जिस तरीके से बताया सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो महिला है जो वाइफ है उसने जो कानून उनको दिए गए हैं जो महिलाओं के खिलाफ हम देखते हैं कि बहुत सारे डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार जो महिलाएं हैं या पहले होती थी या अभी हैं, तो उनको संरक्षण देने के उद्देश्य से कई जो कानून हैं वो देश में बनाए गए हैं। तो इसी क्रम में अभी हमने हाल ही में देखा एक अतुल सुभाष का जो केस था उसने काफ़ी तूल पकड़ा और उसमें बताया गया कि उस व्यक्ति को जो है महिला के द्वारा टॉर्चर किया गया और उसने बाद में सुसाइड कर लिया। ऐसे केसेस आजकल बहुत देखने को मिलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 498 ए और दहेज अधिनियम के तहत झूठी एफआईआर दर्ज कराने वाली महिलाओं को सख्त चेतावनी दी है। इस केस के बारे में चर्चा करें तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में एक महिला की आलोचना की जिसमें घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने वाले कानून का दुरुपयोग एक तरीके से किया है। उसने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 498 ए और दहेज अधिनियम के तहत एक भ्रामक मामला दर्ज करवाया है। एक्चुअल में हुआ क्या कि जो महिला है इसका कहीं बाहर किसी व्यक्ति के साथ अफेयर था और वो बार बार अपने घर को छोड़कर यानी अपने जो मैट्रिमोनियल जो हाउस थे उसको छोड़कर वो दूसरे व्यक्ति के साथ चली गई थी। तो इसको पूरा हम पढ़ते हैं, देखते हैं क्या केस था। जब ये महिला बार बार अपना घर छोड़ के जा रही थी तो इस व्यक्ति ने क्या किया, इसने बाद में स्वीकार ये किया कि मैं इस महिला को रखूँगा, लेकिन बदले में उसने 11 नवंबर 2021 को पुलिस को एक पत्र लिखा और इसमें स्वीकार किया कि वह अपने पति से झगड़ा करके ससुराल चली गई थी क्योंकि वह पिछले कुछ दिनों से एक व्यक्ति से फ़ोन पर बात कर रही थी। उसने पुलिस को लिखे उस पत्र में ये भी कहा कि भविष्य में वो ऐसी हरकतें नहीं करेगी। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या कि उस जो महिला थी उस वाइफ ने जो अपनी हरकतें वो बंद नहीं की और तो उसके चलते पति ने जो क्या किया, कोर्ट में दिए बयान के अनुसार कहा कि वह अपने नाबालिग बच्चों को छोड़कर भी बिना बताए घर से भाग गई थी। पति जो है वो महिला की इन हरकतों से जब परेशान हो गया था और शादी की उम्मीद खो देने के बाद उसने 13 नवंबर 2021 को आपसी सहमति से तलाक लेने के लिए कानूनी नोटिस जो है वो इस महिला को भेजा, यानी अपनी वाइफ को भेजा। लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ कि उस महिला ने इस बात का नोटिस देने के बजाय 1 फरवरी 2022 को उनके उस अपने हस्बैंड और अपनी जो फादर इन लॉ या मदर इन लॉ जो भी इन लॉज हैं उनके खिलाफ एक तरीके से एफआईआर करवा दी 498 ए और डोवरी एक्ट के तहत। इसके बाद जब इसकी पूरी जांच की गई तो ध्यान में पता चला कि पत्नी ने जो आरोप लगाए थे वो एक तरीके से बेबुनियाद थे और पुरुष जो है यानी जो हस्बैंड है उसने फिर ये फैसला जो है वो किया था कि उससे वो तलाक लेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया जब ध्यान से उस केस को देखा गया कि जो भी इस महिला ने अपने पति या फिर इन लॉज के खिलाफ जो भी आरोप लगाए थे वो कोई स्पष्ट नहीं थे, न ही तो उन्होंने इस जो पत्नी है इसने बताया कि किस तरीके का हरासमेंट उसके साथ हुआ, किस जगह पे हुआ, किस किस समय पर हुआ, उसका कोई उल्लेख उसमें नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही पाया कि जो महिला ने आरोप लगाए थे वो अपने जो उसके पति ने उसको एक तरीके से तलाक के लिए सहमति से जो नोटिस भेजा था उसी के अगेंस्ट लगाया ताकि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो के उनके जो इन लॉज हैं या उसके हस्बैंड है उस पर एक तरीके से कार्रवाई हो जाए। यह दावा करने के अलावा कि पति से परेशान किया और अपीलकर्ता संख्या 2 से 6 ने उसे ऐसा करने के लिए उकसाया। उसने कोई विशेष विवरण नहीं दिया या उत्पीड़न के किसी विशेष मामले का वर्णन भी नहीं किया। उसने कथित उत्पीड़न के समय, तिथि, स्थान या तरीके का किसी भी तरीके का उल्लेख नहीं किया, इसलिए एफआईआर में ठोस और सटीक आरोपों का अभाव था। जबकि ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने न केवल अपने ससुराल के जो घर है उसको छोड़ा, अपने हस्बैंड को छोड़ा, जबकि जो बच्चे थे उनको भी उसने छोड़ दिया था। तो आपकी नज़र में क्या लगता है कि ये जो आजकल केसेस जो आ रहे हैं, जो महिलाएं कई बार झूठी शिकायतें जो हैं वो जो अपने हस्बैंड के खिलाफ या अपने इन लॉज के खिलाफ करवाती है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सही है उस महिला को गलत ठहराना? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें।